आप मत डरिए, बस एक ट्रिक दूंगी जिससे पूरे 39 फॉर्मूलेस आप याद कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक देने वाली हूँ जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री के जो मुश्किल फॉर्मूले हैं बड़ी आसानी से याद कर पाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुपर हेक्सागोन की। एक ऐसा हेक्सागोन जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी सारे फॉर्मूले बड़ी ही आसानी से याद करवा देता है। तो आइए देखते हैं कैसा है ये सुपर हेक्सागोन। सबसे पहले आपको एक हेक्सागोन ड्रॉ करना होगा। तो हम यहाँ पर एक हेक्सागोन ड्रॉ कर लेते हैं, बस एक सिंपल फिगर, ठीक है। और इसके ये जो 6 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो लिखना है। अब कहाँ क्या लिखना है ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट से हमें शुरू करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे tan, ठीक है। यहाँ लिखेंगे sin और यहाँ लिखेंगे cos। अब ये जो सीक्वेंस है ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या इसे ऐसे याद रखना आसान है? जी हाँ, बहुत आसान है। देखिए, आपको एक इंटर रिलेशन पता होगा, tan इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। तो इस हिसाब से आप यहाँ लिख सकते हैं tan इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। एक तो आप इस इंटर रिलेशन के हेल्प से आप याद रख लीजिए, या फिर याद रखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे t, yes और c। ये हमें ट्रिग्नोमेट्री के जो 3 बेसिक रेशियो है, मतलब tan, साइन और cos, उसका सीक्वेंस याद दिलाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राई समथिंग कूल। तो ये जो सेंटेंस है ये हमें याद दिलाएगा यहाँ का सीक्वेंस, ट्राई समथिंग कूल, ठीक है। ये जो 3 बेसिक जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री के, उसका सीक्वेंस आप इस सेंटेंस से याद रख पाएंगे। उसके बाद यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ tan का जो रेसिप्रोकल है, tan का जो अपोजिट है वो होता है cot, उसे यहाँ लिख देंगे। और फिर अब ये दोनों प्लेस बच गई और हमारे पास 2 रेशियो बच गए हैं, एक सेक और एक कोसेक। तो उसका सीक्वेंस याद रखना है कि हमें यहाँ पे लिखना है कोसेक और यहाँ पे लिखना है सेक। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अगर हम इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, इस तरह से अगर हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो इधर साइड में, राइट साइड में सब C वाले रेशियो आ रहे हैं और बाकी के इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट आप याद रखिए। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, अपोजिट जो पॉइंट्स है उसे ज्वाइन करके यहाँ डायगोनल्स बना देनी है। मतलब साइन और कॉस को जोड़ देना है, सेक और कॉस को जोड़ देना है, टैन और कॉट को जोड़ देना है। तो इस तरह से हमने यहाँ डायगोनल्स भी बना ली। अब यहाँ पर हम रेसिप्रोकल्स लिखने वाले हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल्स जो है वो 6 रेशियोज के लिए हम लिखेंगे। 6 रेशियोज तो होते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं साइन, उसके बाद कॉस, देन टैन, देन कोसेक, देन सेक और लास्ट में लिखेंगे हम कॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर डायगोनल्स को हम देखें तो साइन के अपोजिट में है कोसेक, तो वो उसका रेसिप्रोकल है। मतलब साइन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक, ठीक है। कॉस जो है उसका रेसिप्रोकल है सेक, तो कॉस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक। इसके बाद टैन जो है उसका अपोजिट है कॉट, तो टैन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट। कोसेक का अपोजिट है साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन साइन। सेक का अपोजिट है यहाँ पे कॉस, तो सेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस। और कॉट का अपोजिट है टैन, इसलिए कॉट इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट आता है इंटर रिलेशन। तो इंटर रिलेशन हम किस तरह से याद रखेंगे? तो यहाँ पे देखिए, हमें इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। जैसे साइन इज इक्वल्स टू होता है कॉस अपॉन कॉट, कॉस इज इक्वल्स टू होता है कॉट अपॉन कोसेक, कॉट इज इक्वल्स टू होता है कोसेक अपॉन सेक और कोसेक इज इक्वल्स टू होता है सेक अपॉन टैन, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमते हैं तो हमें मिलेगा साइन इज इक्वल्स टू कॉस अपॉन कॉट। नेक्स्ट आता है कॉट, कॉस इज इक्वल्स टू कॉट अपॉन कोसेक। उसके बाद कॉट इज इक्वल्स टू
कोसेक अपॉन सेक, कोसेक इज इक्वल्स टू सेक अपॉन टैन, देन सेक इज इक्वल्स टू टैन अपॉन साइन, उसके बाद आता है टैन इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के हमने इंटर रिलेशन बनाया है, लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमते हैं फिर भी हमें ये सारे रेशियोज जो है वो अप्लीकेबल दिखाई देंगे। मतलब अगर हम रिवर्स ऑर्डर में इस हेक्सागोन में घूमते हैं तब भी ये सारे रेशियोज सही हो गए। जैसे साइन इज इक्वल्स टू होता है टैन अपॉन सेक, टैन इज इक्वल्स टू होता है सेक अपॉन कोसेक, सेक इज इक्वल्स टू होता है कोसेक अपॉन कॉट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे साइन रेशियो जो है वो मिलेगा टैन अपॉन सेक, टैन रेशियो मिलेगा सेक अपॉन कोसेक, सेक रेशियो मिलेगा कोसेक अपॉन कॉट, कोसेक रेशियो मिलेगा कॉट अपॉन कॉस, कॉट रेशियो मिलेगा हमें कॉस अपॉन साइन, और लास्ट में कॉस रेशियो हमें मिलेगा साइन अपॉन टैन। कितना सिंपल है, देखिए इतना आसान है ये सब कुछ लिखना। नेक्स्ट है प्रोडक्ट आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एक रेशियो जो है, ठीक है, हर एक रेशियो जो है वो उसके दोनों साइड में जो रेशियोज दिए हुए हैं, जैसे साइन जो है उसके एक साइड में कॉस है और दूसरे साइड में टैन है। तो हर एक रेशियो मतलब जैसे कि यहाँ हम साइन की बात कर रहे हैं उसके दोनों साइड में जो रेशियो है उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर साइन हम लिखेंगे कॉस इंटू टैन, ठीक इसी तरह से कॉस हम लिखेंगे, कॉस लिखेंगे साइन इंटू कॉट, साइन इंटू कॉट, कॉट क्या हो जाएगा, कॉट इज इक्वल्स टू कॉस इंटू कोसेक, कॉस इंटू कोसेक, कोसेक इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉट इंटू सेक, सेक इज इक्वल्स टू हो जाएगा कोसेक इंटू टैन, और टैन हो जाएगा साइन इंटू सेक। सिंपल। नेक्स्ट के फॉर्मूले कुछ इस तरह से है। इसके लिए हमें यहाँ पर सेंटर में लिखना होगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो डायगोनल्स में जो रेशियो है उनका प्रोडक्ट जो है वो 1 होता है। जैसे साइन इंटू कोसेक इज इक्वल्स टू 1, ठीक इसी तरह कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक इज इक्वल्स टू होता है 1, और टैन इंटू कॉट इज इक्वल्स टू होता है 1, ठीक है। और यही नहीं, ये जो रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का वो भी यहाँ पर ट्रू होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें पता है ऐसे तो एंगल्स जिनकी सम जो है वो 90 होती है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो पेयर है वो इस तरह से है, ये फर्स्ट पेयर हो गई, ये सेकेंड हो गई और ये थर्ड। मतलब आमने सामने का रेशियो हमें देखना है, उसके फ्रंट में जो रेशियो है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट रेशियो हमें मिलेगा साइन इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर इसका अपोजिट हम लिखेंगे कॉस इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसके बाद टैन और कॉट को हम लिखेंगे, टैन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो टैन इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, या हम लिख सकते हैं कॉट इज इक्वल्स टू टैन 90 माइनस थीटा, ठीक है। मतलब ये दोनों तरफ से अप्लीकेबल है। थर्ड है सेक इज इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा, एंड कोसेक इज इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा। हो गया, है ना, इतना आसान है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज आपको पता होगी, ठीक है। तो उसे कैसे याद रखना है,
तो उसके लिए इस हेक्सागोन के 3 ये जो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, 3 ट्रायंगल्स को हमने शेड कर दिया है और बाकी के जो 3 ट्रायंगल्स है उसको शेड नहीं किया है। तो जिनमें हमने शेड नहीं किया है उन्हीं का हमें काम है, ठीक है। सेंटर में 1 लिखा हुआ है, इसके बाद हमें एक एंगल बनाना है। इस तरह से हमें एंगल बनानी है, ये तीनों इसमें इस तरह से हम एंगल बना देंगे और यहाँ ये जो एंगल है उसका जो एंडिंग है, जैसे इसे हम एंडिंग कहेंगे, तो यहाँ हम इस तरह से एरो बना देंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने एंगल बनाया है उसके ऊपर वाले लेफ्ट कॉर्नर से हमें स्टार्ट करना है। क्या कहा मैंने? ऊपर वाले लेफ्ट कॉर्नर से हमें स्टार्ट करना है। ऊपर में 2 कॉर्नर है, तो ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है। तो ये लेफ्ट साइड के कॉर्नर से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ भी ऊपर वाला लेफ्ट साइड का कॉर्नर ये होगा और यहाँ भी ऊपर वाला लेफ्ट साइड का कॉर्नर ये होगा। तो हमें इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के स्क्वायर की सम लेना है, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर या हम यहाँ थीटा लगा सकते हैं, अगर थीटा के फॉर्म में लिखना है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या किया हमने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक इसी तरह से यहाँ हमें मिलेगा 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर मतलब होता है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड जो फॉर्मूला है वो हमें मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। इस तरह से हमने यहाँ पे 3 पाइथागोरियन आइडेंटिटीज बड़े ही आसानी से तैयार कर ली। अब और मज़ा बाकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एरोज हमने बनाए हैं, ठीक है, इन्हें हम रिवर्स कर देंगे। मतलब इधर हम एंडिंग करेंगे, यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे। इधर एंडिंग, इधर से हम स्टार्ट, इधर एंडिंग कर देंगे और यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। और अब मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो साइन है, जैसे हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस लिए थे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस लेना है। 3 फॉर्मूलेस और तैयार होंगे। जैसे यहाँ हमें मिलेगा 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब होता है 1, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हमें मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ हमें मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से फिर से 3 फॉर्मूलाज हमें मिल गए, 3 पाइथागोरियन आइडेंटिटीज हमें मिल गए। तो देखा आपने, एक हेक्सागोन हमें कितने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज याद करा देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू।